My dear student, welcome back to our platform Lokesh Rahul Academy. So, I am Lokesh Saini and today we will discuss about the exercise 3.4 class 10th maths exercise 3.4 exercise 3.3 हमने ओवरऑल पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता चुका हूँ। पूरे क्वेश्चंस को मैं डिटेल्डली एक एक करके डिस्कशन कर चुका हूँ और आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं 20 या 22 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको 3.3 की 3.3 थी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कराई थी। तो आज है हमारी 3.4 के क्वेश्चंस को देखते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज से हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th तो चल ही रहा है, क्लास 12th की मैथमेटिक्स और स्टार्ट होने वाली है। सो प्लीज गाइस, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन हो जो क्लास 12th के अंदर स्टडी कर रहा हो, जिसको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो या फिर मैथ्स पढ़ना चाहता हो, तो उसको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, जिसमें मैं आपसे भी कह चुका हूं कि उसमें आपको क्या मिलने वाला है। आपको देखिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है और जब जैसे ही इसे कंप्लीट होता है तो आपको उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, विद रिवीजन भी किया जाएगा आपका और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के पास में। और आपसे एक बात और, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि प्लीज अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको वीडियोज अच्छी लगती है, आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी बता दीजिए कीजिए कि कैसा सेशन हमारा चल रहा है, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आज इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं। पूरी वीडियो को लास्ट 30-32 मिनट का हो सकता है या 35 मिनट का भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये एक क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। एक मिनट, x + y इधर लिखता हूँ, x + y = 4 और 2x - 3y = 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आप अपना सॉल्व कीजिए, मैं अपना सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2y = 5 × 10, 2x - 3y = 4, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5y = 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6, तो y = आएगा आपका 6/5। ठीक है, y का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी के भी अंदर पुट कर सकते हो। तो y का वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x + y = 5, तो x y का वैल्यू है आपका 6/5 = 5। इधर इसको ट्रांसफर करता हूँ तो x का वैल्यू आएगा आपका 5 - 6/5, 2x - 3y घटाने पर। ठीक है, x का वैल्यू है आपका 25 पे से 6 गया तो आपका 19/5, ये आपकी x की वैल्यू आएगी और ये आपकी y की वैल्यू आएगी। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप नवी ने भी कर लिया होगा। देखिए मैं आपको एलिमिनेशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि और आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। शुरुआत में ये 4 क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता देता हूं इसके अंदर, पर 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा। आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी के क्वेश्चन सभी सेम है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपका एक तो फिक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको पहले आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपके लिए सॉल्व करता हूँ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है, बाकी का क्वेश्चन एकदम सेम है।
तो इस सेम क्वेश्चंस का करने का तो कोई मतलब होता नहीं है। आपके लिए मैं उन क्वेश्चंस को बताऊं जो क्वेश्चंस आप पर नहीं हो, उनमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आता है। आप सेम क्वेश्चंस को तो आप इजीली कर सकते हो, तो इसमें मैं बताने की जरूरत क्या है। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करोगे तो आपकी जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको नहीं पता, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, तो खुद क्वेश्चंस को भी करते हो तब भी आपका पोटेंशियल जनरेट होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेशन देखते चलिए और क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करते चलिए, क्वेश्चन को समझिए और करने की भी कोशिश कीजिए। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x, ये 4y अपॉन 3 दूनी 6 इक्वल टू -1। इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन बन गया फर्स्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 3x माइनस के y अपॉन 3 इक्वल टू 3। इसके नीचे 1, 3x माइनस के y इक्वल टू 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड से। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस के y इक्वल टू 9। क्या होगा, दोनों 3x सेम है, क्या लिखूंगा मैं घटाने पर, मीन्स सब्सट्रैक्ट करने पर, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 4y और 1y कितना हो जाएगा आपका 5y, -9 और -6 कितना हो जाएगा आपका -15, 5 दिया 15, तो -3, y की वैल्यू आपका -3 निकल कर आया। अब आप y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखिए या इक्वेशन सेकंड के अंदर रखिए, दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू है -3 इक्वल टू -6, 3x -12 इक्वल टू -6, ये इधर की तरफ ट्रांसफर होगा तो 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 कितना होता है 6। इससे इसको कैंसल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर। तो y की वैल्यू -3 एंड देन x की वैल्यू 2। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। देखिए इसमें जो टॉपिक था समझने वाला, यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट था समझने वाला, वो क्या था कि अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसको फ्रैक्शनली पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर आप कोई भी मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका होता है, बहुत ही सिंपल वे है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। सो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। देखिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए एक, और लाइक जरूर कीजिए, कर कीजिए। और प्लीज अगर ज्यादा अच्छा लगता हो तो एक कमेंट भी कर कीजिए कि किस तरीके से आपको ज्यादा अच्छा लगता है। सर प्लीज एक्सप्लेन बढ़िया होता है, या फिर आपको क्वेश्चन बढ़िया मिल रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, समझ में अच्छा आता है, कुछ भी आपको थैंक्स बोल, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो प्लीज पर कमेंट जरूर कीजिए जो आपको बेटर लगता हो कि इस तरीके का, या फिर कोई कमी होती हो उसको कमेंट कर बता दीजिए, उसको कमी को मैं अपने को और अच्छे से अगले वीडियो के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सर यहाँ से समझ में नहीं आया, वहां से समझ में, प्लीज मुझे बता दीजिए कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहली कुछ प्रॉब्लम है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, ठीक है, अंश में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। देखिए माना लेट कर लेते हैं, लेट जो भिन्न है हमारी, यानी कि लेट द फ्रैक्शन
एक्स अपॉन वाई, यानी कि हमारी जो भिन्न है वो एक्स अपॉन वाई है, जिसमें ये आपका अंश हो जाएगा और ये आपका हर हो जाएगा। ठीक है, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से भी एक घटा दीजिए, तो भिन्न आपकी एक में बदल जाती है। अंश में से भी एक घटा दिया, हर में से भी एक घटा दिया, अब आपकी भिन्न किस में बदल गई है? एक में बदल गई है। तो x माइनस वन वाई माइनस वन इक्वल टू वन। अच्छा, इसको सॉल्व करते हो फ्रैक्शनली, जैसा मैंने आपसे बताया था। इसको इसमें x माइनस वन और ये y माइनस वन, इधर ये हो जाएगा तो x माइनस वाई, और ये इधर ट्रांसफर करोगे तो आप प्लस का वन। ठीक है, ठीक है, तो ये मिलेगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x बराबर वाई। यहाँ से एक इक्वेशन मिलकर आई कि x का मान y के मान के बराबर है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, सॉरी एक जोड़ दें, तभी मैं कह रहा था कि x बराबर y है तो फिर फ्रैक्शन कैसे बनेगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें प्लस वन और हर में से एक घटा दें, सॉरी भाई क्वेश्चन थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम मीन्स मतलब गलती हो गई क्वेश्चन को करने में। अब आप क्वेश्चन में प्लस था, मैंने प्लस करना था मुझे। अब आप इसको सॉल्व करते हो, x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस वन माइनस वन। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के टू, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बट्टा दो हो जाती है। हर में एक जोड़ दें यानी कि अंश में आपको कुछ नहीं करना है। कंडीशन नंबर वन एंड देन कंडीशन नंबर टू। अब हर में हमको एक जोड़ देना है, तो ये एक बट्टा दो हो जाती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू वाई प्लस वन, तो 2x माइनस के y इक्वल टू वन। अब इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसमें से आप आपस में सॉल्व कर लीजिए इसको। मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। समीकरण एक से x का मान, तो x का मान निकालते हो तो x बराबर निकल कर आएगा आपका y माइनस दो। x का मान कितना? x बराबर y माइनस का दो। x का मान पुट करना है किसमें? 2x माइनस वाई बराबर वन में। तो पुट इनटू सेकंड, तो 2x की वैल्यू कितनी है? y माइनस टू। x का मान कितना है? x की जगह पर रखना है y माइनस का टू, तो y माइनस का टू माइनस y की जगह पर तो y छोड़नी है, इक्वल टू वन। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो 2y माइनस का फोर माइनस का y इक्वल टू वन। 2y और माइनस का y, 2y और माइनस का y कितना होता है आपका? y, और ये वन फोर इधर जाएगा, वन प्लस फोर, तो y का वैल्यू निकल कर आएगा आपका फाइव। y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया आपका? फाइव। अब आप y की वैल्यू आप इधर रख दीजिए, चाहे इधर रख दीजिए, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के दो, तो y का मान फाइव। ये इधर ट्रांसफर होगा, x बराबर माइनस के दो प्लस के फाइव। x बराबर फाइव माइनस दो कितना होता है? प्लस का थ्री। तो x बराबर थ्री है, y बराबर पाँच। तो ये वैल्यूज आपकी निकल कर आई इसमें। तो ये x का मान निकल कर आ गया, ये y का मान निकल कर आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो भिन्न कौन सी होगी। भिन्न थी हमारी x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू थी आपकी तीन, y का वैल्यू था आपका पाँच, तो भिन्न है आपकी तीन बट्टा पाँच। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप फर्स्ट ये चीज देखते हो कि उसकी कंडीशंस क्या कह रही हैं। पहले आप कंडीशंस को ठीक से एनालाइज करो कि वो कहना क्या चाहता है। फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई, उसने कहा कि अंश में जोड़ दीजिए और अगर हर में से घटा दीजिए। अंश में मैंने एक जोड़ दिया, हर में से घटा दिया,
तो भिन्न 1 बन जाती है, तो बराबर में 1 सॉल्व रख दिया। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया तो इक्वेशन ये बनकर आई। फिर कहा उसने कि हर में 1 जोड़ दीजिए, अंश में कुछ भी मत कीजिए। तो हर में मैंने 1 जोड़ दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। सॉल्व किया तो आंसर 3 और 5 आया। फ्रैक्शन फॉर्म में रखोगे तो 3/5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। टेक द स्क्रीनशॉट। सो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो पहले लिख लीजिए कि माना नूरी की आयु x मान लेते और सोनू की आयु y मान लेते हैं, ईयर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब इस यही आपके इन क्वेश्चंस जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, यही आपका सबसे मेन इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही समझना होता है। 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पूर्व ये आपकी प्रेजेंट एजेस है। प्रेजेंट एजेस माना नूरी की आयु x प्रेजेंट में और सोनू की आयु y प्रेजेंट में। ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व वो क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व चलते हैं। पूर्व मतलब पहले। तो 5 वर्ष पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी प्रेजेंट एज है 20 साल या फिर 18 साल, तो आप 5 वर्ष पीछे अगर आप रिवर्स करते हो तो आपकी कितनी एज हो जाएगी? 15 साल। 20 में से 5 आपको कम करना होगा। तो सेम एज नूरी की आयु जो है x ईयर्स है प्रेजेंट में। 5 वर्ष पूर्व नूरी कितनी की हो जाएगी? नूरी की एज हो जाएगी आपकी x माइनस 5 ईयर। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी आपकी? y माइनस 5 ईयर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर रिलेशन है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले जब हम गए तो नूरी जो थी इससे 3 गुनी थी। तो 3 का गुणा अगर आप इसके साथ करते हो तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये तो पहले से ही 5 वर्ष, जैसे ही हम रिवर्स गए तो ये इसकी एज से 3 गुनी ज्यादा हो गई। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर एज इसके हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं? तो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 हो जाएगा 3y माइनस का 15। तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस के 5, x माइनस 3y माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला जो सेंटेंस कह रहा है आपका वो है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात चलते हैं। 10 वर्ष पश्चात यानी अब से 10 वर्ष पश्चात, यानी अब से 10 वर्ष बाद। तो अगर अब चल रहा है 2022 तो 10 वर्ष बाद का मतलब है 2032 की बात कर रहा है वो, 10 ऐड करने के बाद। तो नूरी कितनी की हो जाएगी 10 वर्ष बाद? आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब x प्लस 10 ईयर्स की हो जाएगी। और सोनू कितने का हो जाएगा? सॉरी y प्लस 10।
ठीक है। सोनू y प्लस 10 ईयर्स और नूरी x प्लस 10 ईयर्स। अच्छा, अब क्या है, अब क्वेश्चन के अंदर रिलेशन है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। कब? 10 साल बाद। आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी 10 साल बाद। अब ये जो है इससे अब दोगुना हो गया। तो अब दोगुने को रिलेशन को अगर इक्वल करना चाहूँ तो 2 का मल्टीप्लाई मुझे किसमें करना होगा? 2 का मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करना होगा। सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस के 20। इधर करता हूँ सॉल्व, आई होप आपको नहीं दिख रहा हो शायद। तो x प्लस 10 2y प्लस 20, इधर सॉल्व करता हूँ। x माइनस के 2y 20 माइनस के 10, x माइनस का 2y प्लस का 10। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सिमल्टेनियसली। तो x माइनस 3y माइनस का 10, x माइनस के 2y इक्वल टू 10। ये माइनस 10 है, इधर प्लस 10 है। तो माइनस का हटाने पर माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। ये बचा आपका माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू 20। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 है x माइनस 2y इक्वल टू 10। सॉरी, समीकरण 1 कौन सा है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 3 इंटू वाई का मान है 20 इक्वल टू माइनस 10। ये हो जाएगा माइनस 10 और 3 तो 16 प्लस का 16, x इक्वल टू हो जाएगा 50। इसका मतलब अब नूरी की जो वर्तमान आयु है वो 50 साल है और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 20 साल है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट फिर भी बनता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपके लिए एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का कैसा रहा। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का थर्ड है। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, प्लीज अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपको जहां बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक क्वेश्चन को समझाया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। आप अपनी किताब में पढ़िए। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 अंकों की संख्या अगर आपको कभी भी माननी हो तो आप मानोगे 10x प्लस वाई। माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, ठीक है। ये आपके 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि आप x और y की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रखिए आपको 2 अंकों की ही मिलने वाली है। 3 अंक इसमें मिलेंगे ही नहीं। ये 10 से चालू होगा और आपका 99 पर खत्म होगा, क्योंकि ये 10x प्लस वाई जो है 2 अंकों की संख्या को ही जनरेट करता है। देखिए अब 2 अंकों की संख्या मान लिया, अब वो कह रहा है अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मतलब x और y। अंक का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो कह रहा है, नंबर्स का जो कह रहा है
उनका मतलब है x और y, इनका ये जो जोड़ है वो 9 दिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x + y = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है वो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना। अब ये जो संख्या दी हुई है, एक चीज अपने दिमाग में कंफर्म कर लीजिए, जरूरी नहीं है पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये एग्जाम का, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका यही होता है ज्यादातर कि अंकों की संख्या। तो जब कभी भी आपसे बात करता है कि अंकों की संख्या, तो मतलब होता है कि x + y का जोड़, और जब संख्या का कंप्लीट बात करता है तो मतलब 10x + y के बारे में बात कर रहा है। तो जब संख्या के बारे में बात करता है तो आप लिखो, आप जो है पूरी संख्या को सॉल्व करोगे 10x + y सहित। लेकिन अब अंकों की बात करता है तो x + y को ही सॉल्व करो, क्योंकि बच्चा यहाँ पर ही उलझ जाते हैं कि संख्या के अंकों का योग मतलब 10x + y को कंप्लीट कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बन जाता है। तो आप इसको x + y से ही सॉल्व करोगे अगर अंकों के बारे में बात कर रहा है तो। अब पढ़ते हैं संख्या के अंकों, इस संख्या का 9 गुना, संख्या है 10x + y, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलट दे तो कैसी बनेगी, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इक्वेशन हमने बना ली, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना इसके 9 गुने के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 धाड़े 90 x प्लस ये हो जाएगा आपका 9y 20y प्लस 2x। करते हैं इसको सॉल्व, इसको इधर लेकर आता हूं मैं, 90x - 2x 2y, और इसको इधर लेके जाता हूं तो 20y - के 9y, तो ये हो जाएगा आप 90 और 2 88, और ये हो जाएगा आपका 11y, 8 से कैंसिल करूंगा तो 8x = y, y का मान निकल कर आ गया आपके पास। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखते हो तो x प्लस y की जगह पर 8x = 9, 8x और 1 कितना होता है आपका 9x = 9, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर आ गया आपका 1। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अभी नहीं आई है, y की वैल्यू इसके अंदर रखने से आएगी। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू आप कितना निकलोगे, y बराबर 8x है, y = 8 × 1, y = आएगा आपका 8। तो y का वैल्यू आ गया 8 और x का वैल्यू आ गया आपका 1। अब संख्या कौन सी थी, तो संख्या के लिए क्या करोगे आप, वही 10x + y, 10x की जगह पर क्या है 1, y की जगह पर क्या है 8, 10 + 8 यानी कि 18। तो ये जो आपकी संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए थी, 18 होनी चाहिए। ये आपका फाइनल आंसर है 18। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4वें क्वेश्चन पे हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और रह जाएगा 5वां। पांचों को आज कंप्लीट करके पूरी एक्सरसाइज 3.4 आपका कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर मैंने करा दिया। मैं चाहता तो आपको 20-20 मिनट का या 22-22 मिनट का एक वीडियो बनाकर दे सकता था, लेकिन ज्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है ये, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक ही
वीडियो के अंदर कराने की कोशिश की। क्या होता है, ज्यादातर बच्चे एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मांगते हैं। लगभग 40 या 45 मिनट का ये वीडियो बन सकता है, तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को 20-20 मिनट करके भी देख सकते हो, या फिर एक बार में देखने के बाद आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, अच्छा, उसने मतलब जो कैशियर है उससे कहा कि 50 और 100 के नोट देना मुझे, और 2000 रुपए निकाल, मतलब उसने 2000 रुपए की डिमांड की, और एक और डिमांड की साथ में कि 2000 रुपए जो हो वो 50 और 100 के नोट के रूप में हो। तो माना 50 के नोट एक्स है, और 100 के नोट, सॉरी, 100 के जो नोट है वो वाई है। ठीक है, अच्छा, मीना के ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर तो हमारे पास 25 है। एक इक्वेशन तो ये बनकर आ गई। और उसने कहा उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए और 2000 रुपए निकालने के लिए गई। तो 2000 रुपए अगर 50 के नोट 50 गुणा x और 100 गुणा वाई करता हूं तो ओवरऑल 2000 रुपए बनने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 50 के एक नोट होगा तो 50 इंटू एक, और 100 के जितने भी नोट होंगे तो उसका इंटू उसके साथ करूंगा तो टोटल 2000 रुपए बनकर आएंगे। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप पहली इक्वेशन के अंदर से कोई भी वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आप ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 50 कॉमन ले लें इसमें से सेकंड इक्वेशन के अंदर से, तो आपका ये 2y, जीरो से जीरो कैंसिल किया मैंने, 5 से अब इसको 2 से को कैंसिल करूंगा तो 5 चौक 20 40 बार, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब 3 के अंदर से ऐसा करते, चलो 1 और 3 को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड से 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25 है आपका, x प्लस 2y इक्वल टू आपका 40 है। x प्लस वाई इक्वल टू 25 ये आपकी पहली इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 40 ये अपने दूसरी इक्वेशन। घटाने पर ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो y माइनस 2y माइनस वाई, 25 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू आप फर्स्ट में रखकर सॉल्व कर लीजिए। y का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 बराबर 25, 25 माइनस 15, ये बचेगा आपका 10। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15, यानी कि 50 नोट थे, 50-50 रुपए के नोट थे 10 और 100 के नोट थे आपके 15। x वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15, तो ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था, x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया हुआ था क्योंकि टोटल नंबर्स जो नोट थे वो 25 थे। और एक क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से बनाई कि 50x और 100y इक्वल टू 2000 रुपए होने चाहिए। दोनों को आपस में सॉल्व किया और आपका आंसर x बराबर 10 और y बराबर 15 निकल कर आ गया। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको समझने के बाद आप सभी से मैं अगली वीडियो के लिए विदा चाहूंगा, क्योंकि अगली वीडियो भी 3.5 के लिए मुझे बनानी है। तो उसके लिए देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया, माना प्रथम 3 दिन का नियत भाड़ा x रुपए है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद अगर तुम ज्यादा दिन तक अगर अपनी बुक को रखते हो तो उसके बाद कुछ और अलग किराया है, अतिरिक्त यानी एडिशनल किराया। तो अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया है आपका y रुपए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए। अब देखिए, समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। प्रथम 3 दिन अगर आपको ये नहीं, एक लाइब्रेरी गए और आपने बुक ली, तो बुक ली तो उसका एक फिक्स्ड रेट है। अगर आप एक काम आप क्या करते हो कि आप बुक लेकर आए हो 5 दिन के लिए, ठीक है, नहीं क्या है कि बुक के जो इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि इसकी जो अगर बुक लेने गए आप, तो उसके लिए आपको 3 दिन के लिए तो आपको फिक्स किराया देना होगा, जो आपके अवेलेबल होगा लाइब्रेरी के अंदर, जो अवेलेबल होगा, जो दिया हुआ का। लेकिन अगर आप 3 दिन से 5 दिन के बाद लौटाते हो तो 2 दिन का आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो उस क्या किया कि सरिता ने 27 रुपए अदा किए 7 दिन बुक रखने के। 27 रुपए अदा किए उसने, 7 दिन तक बुक रखी, यानी 3 दिन तो फिक्स्ड किराया दिया, 4 दिन उसने एडिशनल किराया भी दिया। तो सरिता का 7 दिन का किराया कितना है, 27 रुपए। अच्छा, पहला है आपका x, फिर आएगा आपका 4y इक्वल टू 27। अब आप कहोगे सर में तो यार x प्लस 4y डायरेक्ट लिख दिया, कैसे लिख दिया? देखिए, x है आपका 3 दिन का किराया, 3 दिन का नियत भाड़ा x रुपए। अब बचे डेज कितने बचे हुए हैं आपके, दिना बचे हुए हैं अब 4 दिन, क्योंकि ओवरऑल 7 दिन का है। 3 दिन x में हो गए, अब 4 दिन बचे हैं, और एक एक दिन का जो किराया है वो है आपका एडिशनल डेज के किराया है y रुपए। तो 4 दिन लगे तो 4y इक्वल टू 27। पहली इक्वेशन ये बनकर आई। अब कह रहा है अगला, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक 21 रुपए। अब एक अलग से एक गर्ल और है उसकी फ्रेंड, और उसने 5 दिनों तक के लिए 21 रुपए अदा किए। किसने? 21 रुपए। तो 5 दिन रखा उसने, सुशी 5 दिन। तो x कितने का है? 3 दिन का। तो ये हो जाएगा आपका 3 दिन का, तो x फिक्स हो गया। अब बचे कितने दिन है आपके पास? 2 दिन। तो 2 कितने रुपए दिए? 21। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए डू इट होमवर्क के लिए देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप होमवर्क करोगे और कमेंट करके जरूर बताओगे कि सर मेरा आंसर सही आ गया। तो प्लीज गाइस, आपके लिए इतनी जो मेहनत की जा रही है, आपको क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जा रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, इस वजह से मैं पूरे आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए तब आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको जैसे कोई एक्सरसाइज है, कोई टॉपिक है, उसका मैं अंदर क्या पढ़ना है, उसमें एक्सरसाइज के अंदर मुझे क्या क्वेश्चन समझाने हैं, उन क्वेश्चंस को समझते हुए उससे पहले मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, उसके बाद आपको इसको समझाता हूँ। सो प्लीज गाइस, अगर आपको चैनल में अच्छे से समझ में आता है, पढ़ाई अच्छी समझ में आ रही हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। और नोटिफिकेशन बेल जो है आपकी, रेड आइकन बेल जो है, बेल को जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी नई वीडियोस आपके पास डेली टू डेली अपडेट पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.5 की तरफ, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने वाले हैं या फिर और एडिशनल क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तब तक के लिए जो मैंने होमवर्क दिया उसको कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।